हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। तो सीधा सीधा चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप पहले जाके पहले वाला लेक्चर देखोगे, उसके बाद ये इस लेक्चर पे आओगे, क्योंकि जो बेसिक जो चैप्टर है वो उस पर क्लियर किया गया है, वहाँ सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी वीडियोस जो है वो लेंथी हैं, लेकिन देखो दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं 10-20 वीडियोस, 15-20 वीडियोस बना दूं, या फिर मैं 6-7 वीडियोस बनाऊं। तो देखो मेरे ख्याल से अगर मैं 6-7 वीडियोस बनाऊंगा, अगर 1.5 घंटे की एक वीडियो होगी, तो आप अगर टोटल 7 वीडियोस होंगी, आप 7 दिन में चैप्टर कवर कर सकते हो। अगर ऐसे पूरी वीडियोस की मैं लाइन लगा दूं, फिर आई थिंक मतलब वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेंथी वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो लेंथी होती है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ये वाला, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आप देखो, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो एक लेंथी टॉपिक है। देखो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ एक यही चैप्टर है जो ज्यादा लेंथी है, मतलब इतना लेंथी कोई और चैप्टर नहीं है जितना ये लेंथी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। हम आस्ता आस्ता चलते हैं। ठीक है, याद कैसे रखनी है मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में। तो आप देखो ये वाली जो वीडियो है ये भी थोड़ी सी लेंथी ही होगी, क्योंकि बहुत कुछ इसमें कवर होने वाला है। ठीक है, देखो इसमें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म की रिएक्शंस आती हैं, जैसे इटॉड रिएक्शन आ गई। ठीक है, और किस्म की रिएक्शंस आ गई। ठीक है, तो वो रिएक्शंस आपको पूछी जा सकती हैं बीच में से। ठीक, और आती हैं जैसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन वगैरह, ऐसे करके कुछ रिएक्शंस, नेम रिएक्शन आती हैं, वो आपको बीच में 1 नंबर की भी पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे। आप देखो यहाँ जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसमें ये लेंथी क्यों है, क्योंकि इसमें पहले हम देखेंगे ऐसे मेथड्स। ठीक है, ऐसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में ऐसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड्स प्रिपेयर होंगे, और तीसरी कैटेगरी में ऐसे मेथड्स होंगे जिसमें सिर्फ कीटोन्स की प्रिपरेशन होगी। तो 3 किस्म की कैटेगरी है, मतलब 3 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन से यहाँ, इसलिए ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी होगा। ठीक है, और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल ना के बराबर टॉपिक होता है, 5 मिनट में ये हो जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आप कर लोगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं। तो पहले लिख लेते हैं कि यहां मैं लिख देता हूं टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहले वो मेथड्स देख लेते हैं जिनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। आप मेरे पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर जितनी भी डिटेल लिखी है एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलो अभी हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जिनमें हम एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो पहला जो है फर्स्ट मेथड, वो आप लिखोगे। देखो मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 किस्म के मेथड्स होते हैं। एक होता है फ्रॉम एल्कोहल्स और एक होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल्स और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आप देखो हम इसमें 2 किस्म के मेथड देखेंगे। एक देखेंगे एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर होते हैं, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक, और दूसरी किस्म का देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो आप देखो पहला हम देख लेते हैं अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर होते हैं, उसके आगे भी कुछ मेथड्स है 2-3, वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट मेथड आप लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, पहला मेथड आप लिखोगे फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक देखो यहां से आप लिखोगे फ्रॉम एल्कोहल के आगे लिखोगे यहां देर आर टू कॉमन मेथड्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। ठीक,
यहां से दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते, ठीक है। तो पहला क्या होगा, देखो पहला हम लिखते हैं, फर्स्ट मेथड है बाई ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाई ऑक्सीडेशन, बाई ऑक्सीडेशन, ठीक। ये आप लिखो, ये पहले मेथड में हम क्या करेंगे, अल्कोहल से बना रहे हैं ना, तो ए करके आप लिखोगे। पहले तो आप ये जान लो, अल्कोहल से बनाने के दो तरीके हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के अल्कोहल से दो तरीके कौन कौन से। एक तो है हमारा बाई ऑक्सीडेशन, मतलब पहले मेथड में हम क्या करेंगे, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे, ठीक। और दूसरा मेथड वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आप इसमें एक पॉइंट ऐड करो, जो ऑक्सीडेशन है, बाई ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके बनाएंगे। तो आप लिखो यहां ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाई कॉमन ऑक्सीडेंट्स, बाई कॉमन ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, बाई कॉमन ऑक्सीडेंट्स लाइक, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाई कॉमन ऑक्सीडेंट्स लाइक K2Cr2O7, K2Cr2O7 H+, ठीक है। या फिर दूसरा ऑक्सीडेंट है जो हमारा KMnO4H+, KMnO4H+, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो CrO3H+, CrO3H+, ठीक है। आगे लिखोगे गिव्स एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, ठीक। आपको पता है हम करा रहे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको पता क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ऐसा होता है जिसमें आपको दिखे ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दिखे। देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, साथ में H+ लिखा है, मतलब एसिडिक मीडियम, मतलब साथ में H+ भी हम डालेंगे, एसिडिक मीडियम में ये काम करेंगे, ठीक। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, वो क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाई कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब कुछ हमारे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते उनसे हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे K2Cr2O7H+, KMnO4H+, या फिर CrO3H+, ये हमारे क्या कर सकते हैं, यहाँ से एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा के अगर हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन हमारे बन जाएंगे, ठीक। तो अभी आप देखो रिएक्शन, देखो हम पहले लेते हैं एक अल्कोहल लेते हैं, ये वाला फर्स्ट में आप लिखो RCH2OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां से ये वाले जो है ना, ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये सारे क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर ये वाली लाइन ऊपर लिखोगे रिएक्शन में, तो फिर आपको यहाँ एरो के ऊपर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। या फिर आप इसको एरो के ऊपर लिख दो, इन तीनों में से किसी एक को यहाँ लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ K2Cr2O7H+, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन होगी तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ से आप सीधा सीधा क्या करोगे, आपको बनाना क्या है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाना है ना, तो आप सीधा सीधा इसको याद रख लो। देखो इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे कि यहाँ ये RCH2 है ना, RCH2OH है, इस ये हमारा OH है ना, यहाँ एक ही कार्बन है, तो आप सीधा इसको एल्डिहाइड बना दो। देखो R यहाँ लगाया, CHO बना दिया, बस और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ मतलब यहाँ क्या होगा, कुछ ऑक्सीजन ऐड होगा, कुछ हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा RCHO, दैट्स इट, प्लस साथ में यहाँ बनेगा H2O, ठीक। क्योंकि आपको पता है अल्कोहल में OH होता है, ठीक है। तो अल्कोहल में जो OH होता है ना, ठीक है, और साथ में ये जो H+ है, ये जो H+ हमने दिया, ये दोनों मिलके OH+H+ ऐसे होगा ना, अल्कोहल में OH होता है और इसमें H+ दिया, तो यहाँ से मिलके वाटर बना लेंगे, तो बाकी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसमें ये हमारा ग्रुप ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ से बन जाएगा RCHO। मैंने आपको पहली वाली वीडियोस जो पढ़ाया था आपको ऑर्गेनिक, उसमें ये बताया भी था आपको कि अल्कोहल की
जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है। एल्डिहाइड कीटोन की जब फिर से ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करके एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है, उनकी और रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बनता है, और रिडक्शन करेंगे लास्ट में एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताया था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं लास्ट में। तो आप देखो यहाँ से आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, RCH2 एक कार्बन है, RCH2 है ना, तो इस सीधे एक कार्बन को सीधा RCHO बना दो, मतलब एल्डिहाइड बन गया प्लस वाटर। ठीक है, ये आप याद रखोगे सीधा, दैट्स इट। अब देखो ये तो बन गया हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, देखो कीटोन कैसे बनाना है। आप अगर यहाँ देखो तो आपने अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर अगर पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है तो आप पढ़ सकते हो उसको, पहले वो पढ़ना चाहिए आपको, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक, देखो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल था, इधर प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो हम सीधा सीधा यहाँ से कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूँ आपको दूसरा को, ये तो हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया ना, तो हमने लिखा है यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर हो सकते हैं। देखो यहाँ RCHOH, ये हमारा सेकेंडरी, ये मैंने ले लिया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये OH जिसके साथ जुड़ा है ये डायरेक्टली 2R से जुड़ा है। ठीक है, इसके साथ सेम रिएक्शन कराओगे अगर आप, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, यही लिख दोगे या कोई और लिख दोगे, KMnO4 लिख दोगे। ठीक है, और H प्लस, तो यहां से भी सेम हमारा देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसको आपने कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। देखो अभी अभी हमारा क्या होगा, आपको पता है ये वाला OH यहां से निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला OH यहां से निकल जाएगा, और यहां क्या होगा, देखो इसको बना दो ऐसे, RC⋯OR, बिल्कुल आसान करके। ठीक है, ऐसे बना दो, इतना ही कर दो, वो भी काफी है। आप बोलोगे सीधा देखो यहाँ ऐसे OH है ना, इस OH को यहाँ से निकाल दो और ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड करा दो डबल बॉन्ड से, ये H भी निकाल दो यहाँ से। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इतना याद रखो कि जब हमारा प्राइमरी अल्कोहल आता है, प्राइमरी अल्कोहल, तो उससे हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। जब सेकेंडरी अल्कोहल आता है तो उससे सीधा सीधा हमारा कीटोन बन जाता है। दैट्स इट। देखो ये कीटोन बन गया है। ठीक है, इसकी भी ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इधर भी R लगा था, इधर भी R लगा था, इस वाले कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐड हो गया तो कीटोन बन गया। तो ये हमारा क्या एल्डिहाइड, ये हमारा क्या कीटोन। तो यही था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और कुछ खास नहीं है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप और देख सकते हो, इसमें यहां से आपको बस इतना याद रखना जो मैंने आपको बार बार बता ही दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से हमारा कीटोन बनता है। ठीक, तो आप ऐसे एक एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। जैसे और मैं एग्जाम्पल लिख लूँ यहाँ, एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे मैं बना लूँ यहाँ CH3 CH2, ठीक है, CH2OH, एक ही अल्कोहल है हमारा। उसके बाद हमारा एक ही अल्कोहल है, मतलब ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहाँ OH लगा हुआ है। ठीक, ये आपको पता है, ये तो फिनोल बन गया, ये फिनोल है, ये अल्कोहल है। ये एग्जाम्पल 1 लिख लो, ये एग्जाम्पल 2 लिख लो। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ ऐसे वाली लिख दो, थर्ड वाली लिख लो ऐसे, CH3 CH, यहाँ लिख दो CH3, यहाँ लिख लो OH। अब देखो इनके सामने अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे इनके सामने अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो आपको पता है अब क्या करना है, बिल्कुल आसानी है। देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो क्या करना है इसमें, देखो आपको अभी बताया जिस कार्बन के साथ ये वाला है, इस कार्बन को पूरा OH CHO कर दो, इस कार्बन को CHO कर दो, तो क्या आएगा, देखो ये ऑक्सीडेशन होगी यहाँ CH3 CH2, ठीक है, ये CH3 CH2, और ये वाला कार्बन है ये अल्कोहलिक है, मतलब इसके साथ OH जुड़ा है, तो इस पूरे को CHO बना दो बस, तो यहाँ आ जाएगा CHO, तो ये आ जाएगा इसका मतलब, यहाँ से हमारा एल्डिहाइड बन गया। इसमें देखो ये हमारा अल्कोहल है और फिनोल है, आपको क्या करना है, सिर्फ इस को हटा के जो हमारा OH वाला पार्ट है ना, एक मिनट ये गलत लिख दिया मैंने, ये फ्रॉम फिनोल नहीं है, यहाँ ऐसे कर दो इसको, फिनोल से नहीं कर सकते, CH2OH ऐसे है। ठीक, तो आप देखो ऐसे वाला ये, ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है इस कार्बन की जगह आपको पूरी की जगह CHO लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो क्या करोगे, यहाँ ऐसे बनाओगे तो यहाँ हमारा CHO लग जाएगा सीधा बस। ये वाला जो CH2OH अल्कोहलिक वाला है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आसानी से आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा इसमें देखो ये कीटोन है, तो आपको पता है यहाँ क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आपको पता है सेम टू सेम CH3 आएगा, C आएगा यहाँ, और यहाँ क्या आएगा CH3, और यहाँ से आप क्या करोगे,
इस OH को हटा के, जैसे यहाँ हमने सीधा डबल बॉन्ड O कर दिया था, तो यहाँ डबल बॉन्ड O कर दो, बन गया हमारा कीटोन। तो ऐसे करके आपके साथ सामने एग्जांपल्स यहाँ से आ सकती हैं। तो ये हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अगर एग्जाम में आ जाता है सीधा सीधा राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये दो लिखोगे, फर्स्ट और सेकंड, और एग्जांपल्स अगर पूछी है तो आप ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो यहां एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि यहां से जो एल्डिहाइड बनते हैं ना, एल्डिहाइड्स, ठीक है, फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब यहां इस मेथड से जो एल्डिहाइड बनते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं कभी कभी, वो क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इनकी वजह से वो एल्डिहाइड फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, आगे और कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो होता है हमारा पीसीसी। हम क्या करते हैं, आप बस इतना याद रख लो कि ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड को और आगे कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कन्वर्ट कर पाए, इसलिए हम एक और यहाँ ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पीसीसी। ये मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर्स में बताया है। इसकी फुल फॉर्म होती है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है पाइरिडीनियम, ठीक है, क्लोरोक्रोमेट, तो ये अगर हम यूज करेंगे, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये यूज करेंगे तो वो हमारा यहाँ एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें पीसीसी भी यूज कर सकते हो। इसमें यहाँ मैंने ये लिखा, तो आप अगर यहाँ पीसीसी लिखोगे तो वो सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रखेगा इसमें, ठीक। अच्छा, तो देखो आप एक बात और यहां याद रख लोगे कि इस मेथड से जो कीटोन बनते हैं ना, इस मेथड से, मतलब ये वाला ऑक्सीडेशन यूज करके जो कीटोन बनते, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। आप याद रख लोगे वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए यहां कीटोन की जो है यील्ड ज्यादा मिलती है, ठीक। तो आप यहां लिख लो एक चीज, यहां लिख दो, कीटोन्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इजली, ठीक है, एंड their yield is quite high in the reaction, and their yield is quite high in the reaction। देखो इसमें ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा रिएक्शंस है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। तो साथ साथ चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ के तो आपको समझ में आएगा। तो यही था हमारा पूरा मेथड कि यहां से क्या होता है, इस मेथड के अंदर एल्डिहाइड भी प्रिपेयर होते हैं, कीटोन भी प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड प्रिपेयर होंगे, सेकेंडरी लोगे तो अल्कोहल, ये हमारा कीटोन प्रिपेयर होंगे, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आपको मैंने बता दी। और कभी कभी जो एल्डिहाइड बनते हैं वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए हम पीसीसी यूज करते हैं, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और थोड़ा सा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कराता। और यहाँ से जो कीटोन बनते हैं वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, इसलिए इन रिएक्शंस के अंदर कीटोन की यील्ड जो होती है वो ज्यादा मिलती है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो ये था हमारा पहला मेथड, फ्रॉम अल्कोहल से पहला बाई ऑक्सीडेशन, मतलब अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लो, अभी मैं इसको साफ करता हूं, फिर देखते हैं अल्कोहल से प्रिपेयर करने का दूसरा मेथड। और शॉर्ट आपको क्या करना है, सिर्फ ये दो ही याद रख लें आप तो बहुत सही है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा उसमें आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये दो रिएक्शन ही काफी है, जनरल रिएक्शन, ठीक। अच्छा चलो साफ करते हैं इसको। अभी देखो दूसरा मेथड, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रिपेयर करने का दूसरा जो मेथड है वो है हमारा, देखो, बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। देखो बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, ठीक।
देखो कैटालिटिक का मतलब है यहाँ कैटालिस्ट यूज करेंगे, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है यहाँ से H2 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया H2 को ऐड कराना, तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया H2 को निकालना। ठीक, अच्छा अब देखो यहां आप सीधा सीधा एक बात लिख सकते हो, देखो इन दिस मेथड, यहां लिखो हम क्या करते हैं इस मेथड में, इन दिस मेथड्स, इन दिस मेथड हम क्या करेंगे, alcohol vapors are passed over heavy metal catalysts, alcohol vapors are passed, ठीक है, over heavy metal catalysts। ठीक है, दैट्स इट, इतना याद रखो। हैवी मेटल कौन कौन से होते हैं, हैवी मेटल जो होते हैं ना वो जैसे हमारा कॉपर हो गया, ठीक है, जो हमारे डी ब्लॉक होते हैं उनको बोलते हैं हैवी मेटल्स। यहां आप लिख सकते हो सच एज सिल्वर और कॉपर, यहां सिल्वर और कॉपर, हैवी मेटल कैटलिस्ट सच एज Ag और Cu। इनके ऊपर से हम क्या करते हैं, लिखा है अल्कोहल वेपर्स आर पास, मतलब यहां हम कैसे बनाते हैं, अल्कोहल के वेपर पास करते हैं हम कहां से, हैवी मेटल कैटलिस्ट के ऊपर से। ठीक है, सच एज सिल्वर और कॉपर। देखो ये हैवी मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको सही से पता चलेगा हैवी मेटल क्या होते हैं, इनको क्यों बोलते हैं। ठीक, तो अभी बस आप इतना याद रखो कि यहाँ आप एक बात और याद रख लो, जो डी ब्लॉक वाले होते हैं ना वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर कॉपर जो होते हैं ना ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। ठीक, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि अल्कोहल के जो वेपर होते हैं वो पास किए जाते हैं ओवर हैवी मेटल कैटलिस्ट के ऊपर से। ठीक, जैसे सिल्वर और कॉपर। ठीक है, तो अब देखो इसमें रिएक्शन करा के देखते हैं हम सीधा। देखो एक अल्कोहल ले लो आप, सेम वही प्राइमरी अल्कोहल ले लो, RCH2OH, फर्स्ट में आप ले लो RCH2OH। ठीक है, और इसको आपने क्या कराना है, हैवी मेटल कैटलिस्ट लिखना है आगे, यहां सीधा कॉपर लिख देना है, साथ में टेम्परेचर लिख देना है 573 केल्विन। 573 केल्विन जो है इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर है, मतलब हम वेपर्स पास करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको पता है यहां क्या होगा, यहां देखो होगा क्या यहाँ, कि यहाँ से आपको पता है क्या बनेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल लिखा है तो सीधा सीधा बनेगा हमारा एल्डिहाइड, और कुछ नहीं बनेगा। तो आप क्या करोगे, इस कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा दो, बस RCHO, दैट्स इट। और आपको ऊपर लिखा हुआ है ना डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है, मतलब इसमें H2 बाहर निकलेगा, तो सीधा ये साथ में लिख लो H2, दैट्स इट। ऐसे याद रख सकते हो आप, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे सीधा सीधा आप लिख सकते हो। देखो H2 निकालने के लिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि एक H तो यहां से निकलेगा, O के साथ जो है H वाला एक H यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर एक H यहां से एक H यहां से निकलेगा तो यही तो बच जाएगा RCH और O ये वाला है। ठीक है, ये H चला गया तो यहां से भी एक H चला गया, तो सिर्फ एक H बचेगा ना, तो RCHO बन गया, यहाँ RCHO, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, अच्छा अब देखो दूसरी जो रिएक्शन है उसमें हम कीटोन बना के देखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है सीधा सीधा ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो सीधा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप ये वाला ले लो RCH और यहाँ OH लगा दो। ठीक, और इसके आगे सेम टू सेम वही कराना है, कॉपर लगाना है और 573 केल्विन लिखना है। ठीक, ये किया आपने। उसके बाद देखो आपको बताया था यहाँ से क्या होता है, बनता तो वही है और कुछ नहीं, RC डबल बॉन्ड O और R बनेगा, प्लस H2 निकल जाएगा। ठीक, ये होगी चीज। ठीक है, तो आप वही याद रखोगे, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा। देखो अगर ये दोनों H निकलेंगे तो यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगी RC डबल बॉन्ड O। और ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो अगर मैं आपको कराने लग जाऊं तो बहुत लेंथी चीज हो जाएगी, आपकी समझ से बाहर हो जाएगी। ठीक, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसे हम प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, कीटोन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कर सकते हो, जैसे आपके सामने कोई रख दे, जैसे एग्जाम्पल में इसमें आप बस R की जगह लगा दो कुछ भी, यहां सपोज मैं R की जगह लगा देता हूं CH3 CH2OH ऐसा लगा देता हूं, और सामने आपको लिखा हुआ आ रहा है Cu 573 केल्विन। तो इसको आप कैसे पूरा करोगे, आपको पता है यहाँ इस कार्बन, ये वाला कार्बन CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। तो क्या लिखोगे CH3, देखो दिख रहा है ना आपको,
ये वाला कार्बन CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, तो CH3 CHO बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसी में अगर मैं R की जगह कुछ भी लगा दूं, R की जगह CH3 लगा दो, बस यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ CH और CH3, ठीक है, और यहाँ OH लगा दो, तो अब देखो क्या होगा, वही सेम डिहाइड्रोजनेशन होगी उसके लिए कॉपर और 573 केल्विन। ये आपको याद रखना पड़ता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो वहां ये रीजेंट दिया होगा, तो इस रीजेंट को पहचान के, इसको बोलते हैं रीजेंट, जैसे ये यहाँ कोई यूज हो रहा है ना जो इसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, उसको रीजेंट बोलते हैं। यहाँ ये आपको पहचान के, कोई कैटलिस्ट है या फिर रीजेंट है जो भी है, वो पहचान के आपको आगे लिखना पड़ता है। अगर आपको ये दिया हुआ है कॉपर 573 केल्विन, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसको कीटोन बना दोगे। कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, यही करना है आपको बस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो यहां आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि जो टर्शरी एल्कोहल होते हैं ना, टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैनॉट बी डिहाइड्रोजनेटेड, कैनॉट बी डिहाइड्रोजनेटेड, ठीक है, कैनॉट बी डिहाइड्रोजनेटेड, ठीक है, टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यहां लिखो टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू absence of due to absence of अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपको पहले वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि जो हमारे टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। देखो डिहाइड्रोजनेशन होने के लिए मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा H2 की फॉर्म में। तो टर्शरी अल्कोहल कैसा होता है, आपको पता है टर्शरी अल्कोहल होता है ऐसा, R ये वाला और OH ऐसा होता है। इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है अगर, तो यहाँ वही लिखा है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन इसमें होगी ही नहीं, इसमें कुछ और प्रोसेस होती है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। ये वाली रिएक्शन हमने एल्डिहाइड वो वाला हमारा अल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। तो आप इतना छोड़ो, इतना आपके लिए काफी है, इतना काफी है, ठीक है, ज्यादा इससे आगे लेंथी करना कोई उतना जरूरी नहीं है। अगर आपको और ज्यादा सीखना ही है तो आप जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर जो है लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हो, ठीक। हम लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वहां अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई होगी वहां एग्जाम में तो हम वो देख लेंगे, ठीक। तो आप बस इतना याद रखोगे कि जब कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं अल्कोहल्स की, तो उसमें कौन से हैवी मेटल कैटलिस्ट जैसे सिल्वर या फिर कॉपर यूज होते हैं, और ऐसे लिखते हैं, तो वहां से अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा। हमें बनाना यही है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक। तो यही हमारा दूसरा मेथड है। आप लिखोगे यहाँ टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं उसमें डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि उसमें H प्रेजेंट होता ही नहीं इसमें कार्बन के ऊपर, तो डिहाइड्रोजनेशन कैसे होगी, ठीक। अच्छा, तो ये था हमारा दूसरा मेथड फ्रॉम एल्कोहल्स। तो ये हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स वाला पार्ट अब खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो आप इसको लिख लो, मैं इसको साफ कर देता हूं। अभी देखो, अभी हम देख रहे हैं कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए। पहला था फ्रॉम एल्कोहल्स, उसमें हमने दो देखे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो उनसे एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके हम तीन मेथड देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पहला जो मेथड होता है यहाँ से प्रिपेयर करने का, उसको बोलते हैं बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। फर्स्ट लिखो, आप ए करके लिखो, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है, एक नंबर में आपको पूछी जा सकती है। तो यहां लिखा है बाई ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हो गया कि ओजोन की प्रेजेंस में जो होता है वो एल्कीन ब्रेक होता है। अब देखो हाइड्रोकार्बन लिखा है तो यहाँ एल्कीन इसलिए लिखा है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स, एल्केन्स और एल्काइंस तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तभी पहला लिखा है कि एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस करके हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे, यहां आप लिखो लाइन, एल्कीन्स रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड। यहां लिखो कि क्या होता है, एल्कीन्स रिएक्ट
with ozone to form ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड ये बनता है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप विच ऑन रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, विच ऑन रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस फॉर्म एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक, ये आप लिखोगे, दैट्स इट। मतलब जो हमारे जो एल्कीन्स होते हैं, यहां देखो हम एल्कीन्स का यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन में पहला है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का यूज करेंगे। तो एल्कीन्स पहले ओजोन की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाते हैं, ओजोनाइड में, फिर बाद में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस हो जाती है और एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ कैसे करोगे, इसकी रिएक्शन जो है वही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने देखा है कि एग्जाम में 1 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। ये एक बार यहां से जो नीट एग्जाम होता है वहां भी पूछा गया था पिछले साल। यहां से देखो, यहां आप पहले एक एल्कीन ले लो। एल्कीन आपको पता है कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड सी, यहां इधर भी डबल बॉन्ड होती है, इधर भी डबल बॉन्ड होती है, ये होता है हमारा एल्कीन, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे, ऐसे नंबर 1 करके आप लिख सकते हो। देखो ये एल्कीन है, इसकी ओजोनोलिसिस करोगे। ओजोनोलिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी O3 के साथ। आपको पता है O3 होती है ओजोन, और साथ में जो रिजेंट होता है यहाँ, इस CCl4 लिख दोगे यहाँ, ठीक। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ठीक। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ इस ओजोन को इसके बीच में ऐड कराओगे। कैसे ऐड कराओगे, देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसको हम ग्रीन पेन से करते हैं। आप क्या करो, पहले यहां कर दो ऐसे C और C, ऐसे दूर दूर लिख दो, ठीक है। अब देखो ओजोनोलिसिस के लिए ये O3 होता है ना, ओजोन O3 होता है, ठीक है। तो O3 होता है, तो आप क्या करो, 3 ऑक्सीजन यहां ऐड करा दो, एक यहां करा दो, एक यहां करा दो, एक यहां, ऐसे करो, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है लिखने की, ठीक है। अब देखो दोनों कार्बन के साथ 2-2 बॉन्ड्स तो है ही यहां, है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा ग्रीन पेन, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर सकते हो आप इसके ऊपर। अब देखो ऐसे 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन लगा दिए, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक। और 2 ये लगा दी यहां, 2 ये लगा दी, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब आप क्या करो, इसको यहां ऐसे जोड़ दो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, दैट्स इट। ये कर देना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये ओजोन जो है ना, ये इस एल्कीन के बीच में यहां क्या हो गई, ऐसे एडजस्ट हो गई, ओजोन O3 एडजस्ट हो गई। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है ऐसे, इधर रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ऐसे कर दो, जिंक और H2O, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस मतलब एक कोई रिडक्शन कराने वाला, साथ में H2O करना है। तो इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाती है। ब्रेक कैसे करनी है आपको, ये Y बनाना है यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, ये करना है, ठीक। आप एक काम करो, ये थोड़ा सा ऐसे बना दो इसको, ऐसे देखो, कैसे, बस शॉर्ट, एक किस्म की शॉर्ट ट्रिक है, यहां से ये और यहां से ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक। देखो खराब हो गया, यहां से थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। अब देखो ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये किस्म की ऐसे आपको ब्रेक करना है, ठीक। देखो रिडक्टिव है, रिडक्टिव का मतलब है कि रिडक्शन भी होगी और हाइड्रोलिसिस भी होगी। देखो रिडक्शन जब होगी ना, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ले जाना, ऑक्सीजन का चले जाना। तो आप देखो यहाँ जिंक जो लिया है ना, जिंक ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को यहाँ से लेके चला जाएगा, इस ऑक्सीजन को, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको जिंक लेके चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन तो यहाँ से चला जाएगा। आप ऐसे सोचो, देखो कैसा होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगी। तो ये वाली बॉन्ड, ये वाली जो बॉन्ड है और ये वाली जो बॉन्ड है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, देखो सी सी, ये वाला मैंने लिखा, ये बॉन्ड ऐसे लिखी दोनों, ठीक है। इसकी ये वाली छोटी सी बॉन्ड थी ना, इसको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये यहां से ब्रेक हो गई, नीचे ऐसे करके ऑक्सीजन है इसके साथ, ये वाली बॉन्ड थी, ये भी यहां से ब्रेक हो गई। अब आप देखो ये आधी आधी बॉन्ड यहां से जुड़ सकती हैं, ये वाली आधी बॉन्ड और ये वाली आधी बॉन्ड ऐसे करके जोड़ सकते हो, तो ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इस कार्बन में भी देखो वही होगा, ये भी कार्बन है, तो प्लस प्लस ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ भी देखो ये 2 बॉन्ड्स तो ऐसी लगी हुई है, ठीक।
ये वाली बॉन्ड्स ऐसी हैं, तो नीचे एक ऑक्सीजन है, ऐसे करके ऑक्सीजन लगाया है, साथ में ये आधी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी ना, ये ऐसे ये ब्रेकेज हो रही है, ऐसे ये ब्रेकेज को दिखाया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा। अब देखो इधर वाली भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, यहाँ से ब्रेक होगी, यहाँ से ब्रेक होगी, ठीक, तो इधर वाली आधी बॉन्ड ऐसे है, तो अब देखो ये इसके साथ ऐसी बॉन्ड है, आधी बॉन्ड ऐसे है, तो इन दोनों को आप देखो आधी आधी पूरी होती है ना, तो इस पूरी को यहाँ से इसके साथ मिला दो, दोनों एक जैसे बन गए देखो। प्लस ये देखो दो चीजें तो ये बन गई, तो इन चीजों को अगर आप सीधा करके लिखोगे तो क्या ये ऐसा नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ये दो आगे, ठीक है, इस तरह वो भी वही तो चीज है, सेम ही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर इन दोनों को हम सीधा करके लिखे, मैं इसको साफ कर देता हूं, वो आपको समझाने के लिए था सिर्फ, तो ये यहां से कुछ ऐसा बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ यहां से ऐसा, प्लस सी डबल बॉन्ड ओ यहां से ऐसा, ये दोनों एक जैसे बनेंगे। प्लस ये जो जिंक लिया था ना, जिंक इस ऑक्सीजन को ले लेगा, देखो इस ऑक्सीजन को जिंक लेगा ना, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो आप देखो ये एक्चुअल में ओजोनोलिसिस हो गई, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में इस एल्कीन की ब्रेकेज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इसकी ब्रेकेज हुई, एल्कीन की ब्रेकेज हुई और यहां से हमारे दो बन गए। देखो यहां से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। अब आप देखो हम यहां से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कैसे बनाएंगे, ठीक, आप देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, जैसे आप देखो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में एल्कीन लेते हैं, एक हमारा एल्कीन है, हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, तो इसकी आपको ओजोनोलिसिस करनी है, मतलब O3 के साथ रिएक्शन करनी है, तो आपको पता है सेम वैसे ही करो, CCl4 यहां लिखो, तो इस एल्कीन के अंदर आप क्या करोगे, इस ओजोन को ऐड कराओगे, तो सेम कैसा होगा, यहां C लिखा, यहां C लिखा, यहां O लिखा, इधर O इधर O, यहां से इसको जोड़ दिया, यहां से इसको जोड़ दिया, दैट्स इट। तो इस कार्बन के साथ देखो क्या है, इस कार्बन के साथ CH2 है ना, तो यहाँ H2 लगा दो, यहाँ H2 है, इधर भी H2 है, तो यहाँ भी लगा दो H2, ठीक। अब देखो इसको कराओ ब्रेक, यहाँ से ऐसे करोगे ये ब्रेक होगी, यहाँ से ऐसे करोगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगी, ठीक, मतलब आपको पता है क्या होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, ये यहाँ से ब्रेक, यहाँ से ब्रेक और यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और आगे आप क्या लिखोगे, जिंक रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करानी है, जिंक H2O लिखना है, ठीक। तो जिंक क्या करेगा, आपको पता है जिंक इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या, बचेगा ये CH2 है ना, ये CH2 सेम वैसा ही करना, देखो CH2 यहां लिख दिया मैंने, CH2, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगी और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगी, तो ये आधी बॉन्ड और ये आधी बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी, तो आप बोलोगे CH2 करके उसके बाद लिख दिया यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक, वही सेम चीज है, मतलब यहाँ दो H थे तो यहाँ डबल बॉन्ड O कर दिया, इस तरफ भी सेम ही बनेगा, CH2, उसके बाद यहाँ लगा दो आप, इस H को इस तरफ लगा सकते हो आप, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, देखो H को जो है ना कार्बन के इस तरफ लगाना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड O, ये बन गया, ठीक। अब देखो साथ में जिंक है, जिंक इस ऑक्सीजन को लेगा तो प्लस क्या बनेगा, ZnO, ठीक। अब आप देखो इनको अगर हम सही से लिखे ना, इनको ये कुछ ऐसा बनता है, देखो C डबल बॉन्ड O H H, ठीक है, H H है, ये भी वही चीज है, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी H, इस तरफ भी H, आप खुद सोचो ये क्या बना है, ये एल्डिहाइड नहीं है ना एल्डिहाइड, अगर इसको हम और करेक्ट करके लिखे तो ये कुछ HCHO है, देखो HCHO प्लस HCHO, ये दोनों HCHO बने, ठीक है। तो आप देखो यहाँ HCHO मैंने आपको बताया था सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है, इसको देखो ना HCHO, वही चीज है, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब ये दोनों ही एल्डिहाइड बन गए यहाँ से, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिखने के बजाय आप इसको ओवरऑल देखो दो HCHO बन रही है ना, यहाँ दो HCHO, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं इसको साफ करूं, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां से हमारे क्या प्रिपेयर होता है, इसको यहां से ऐसे करके लिख सकते हो 2HCHO बनते, ठीक है, प्लस यहां से हमारा बनता है ZnO, ठीक। तो ये हमारा यहां से एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं जहां हम कीटोन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए आपको पता है यहां सिर्फ H, जो H है ना HH, इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अभी हमने यहाँ इसमें इधर दोनों तरफ HH लगाए थे ना, यहाँ सिर्फ ग्रुप चेंज करोगे तो यहाँ से कीटोन भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये वाली, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, आप इसको कर सकते हो, CH3 करो, CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, C यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, ये करो, ठीक है।
इसमें आप करा सकते हो एडिशन, ओजोनोलिसिस करा सकते हो इसकी। तो आप खुद करा के देखो, एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप खुद करा के देखो, देखो बना सकते हो आप नहीं, क्योंकि यहां से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ओजोनोलिसिस से। देखो प्लस O3 करेंगे, ठीक है, तो साथ में वही लिखेंगे CCl4, बिल्कुल सेम। तो वो सिर्फ वैसे ही एडिशन कराओगे, कार्बन यहां लिखा, कार्बन यहां लिखा, कौन सा कार्बन लिखना है, ये वाला, ये कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है। अब देखो इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, एक H लगा है, एक CH3 लगा है। और इस वाले कार्बन के साथ दोनों CH3 लगे हैं, तो यहां लिख दो CH3 इधर लगा है, CH3 इधर लगा है। एल्कीन वाले में एडिशन करानी है ना आपको, ठीक। तो आप देखो यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड करा दो, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ऐसे कराओ इसको। ये अब क्या कराओगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक कराओगे, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी। तो अब आप देखो यहाँ से आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ से वही Zn और H2O लोगे आप, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो यहाँ ये वाला कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, ठीक है। एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, तो यहाँ एक तरफ H लगा दो, एक तरफ CH3 लगा दो, या आप एक काम कर लो, ठीक, आप खुद करा के देखोगे, ठीक है। देखो यहाँ ये वाला कार्बन है, इसके साथ ये वाली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, ये वाली यहाँ से ब्रेक होगी, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, लिख दिया हमने। उसके बाद इसी कार्बन के साथ एक H जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, तो एक H लगा दो, एक CH3 लगा दो, ये तो एक किस्म का एल्डिहाइड बन गया। यहाँ देखो ये एल्डिहाइड है, प्लस देखो प्लस ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ आप क्या करो, ये वाला कार्बन यहाँ लिखो, इस कार्बन के साथ दोनों CH3 लगे, एक CH3 इस तरफ लगा दो, एक CH3 इस तरफ लगा दो, ठीक। अब देखो CH3 हमने लगा दिया, कार्बन लगा दिया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, ये यहाँ से ब्रेक होगी, ये आधी और ये आधी जुड़ के C डबल बॉन्ड बना देंगे यहाँ। अब देखो कीटोन बन गया, ये कीटोन है, ठीक। तो आप बोलोगे इस ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से हम एल्डिहाइड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप अब ऐसी रिएक्शंस को कर लोगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी ओजोनोलिसिस। अभी मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो इसको। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करने का है। नेक्स्ट मेथड वो लिखो आप, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस की हाइड्रेशन करके, बी करके लिखो, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन जो होते हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन का मतलब आपको पता है, एक होता है डिहाइड्रेशन, आपने सुना होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मतलब लॉस ऑफ वाटर। और हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन होता है उसमें H2O की एडिशन करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो अब देखो एल्काइन जो होते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आते हैं, तो वही लिखा है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में दूसरा मेथड है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन की हाइड्रेशन करके भी हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक। तो अब देखो यहां मैं एक पॉइंट पहले लिखता हूं, यहां आप एक लाइन ऐड कर लो कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, लिखो इन प्रेजेंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, dilute H2SO4 and HgSO4, यहां लिखो dilute H2SO4, ठीक है, आगे लिखो इसके 40% and HgSO4, ठीक है, और इसके आगे आप लिखोगे 1%, यहां लिखो 1%, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे gives enols, यहां लिखो gives enols which on tautomerization, ठीक है, gives aldehydes or ketones। ये लाइन आप ऐड कर लोगे इसमें, ठीक है। देखो बहुत आसान चीज है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखो यहां लिखा है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, मतलब एल्काइंस की जब हम हाइड्रेशन कराएंगे, हाइड्रेशन का मतलब है उसमें H2O ऐड कराएंगे,
तो उसमें हम यूज क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 40% और डाइल्यूट HgSO4। Hg मरकरी होता है, मरकरी का सल्फेट है, ये हमारा हाइड्रोजन का सल्फेट है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड मर्क्यूरी सल्फेट है, ये 1% सोल्यूशन, ये 40% सोल्यूशन, ठीक है, ये हम यूज करेंगे। तो यहां से पहले इनोल बनेंगे, इनोल, ठीक है, इनोल ऐसा होता है कंपाउंड जिसमें इन ग्रुप भी होता है और ओल ग्रुप भी होता है, मतलब इन का मतलब है डबल बॉन्ड भी होती है और ओल का मतलब है OH भी होता है। पहले इनोल बनेगा, फिर उसकी टाटोमराइजेशन होगी। टाटोमराइजेशन एक किस्म का आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, ठीक है, आइसोमराइजेशन एक किस्म की टेक्निक होती है, इसको टाटोमराइजेशन बोलते हैं, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर यहां से एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाएंगे, ठीक। तो यहां से भी हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लिखो, इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं। एल्काइन लिखो, एल्काइन आपको पता है, हम एल्काइन ले रहे एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है हमारा एल्काइन। इसकी कराएंगे हाइड्रेशन, मतलब H2O ऐड कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में होगी आपको पता है, लिख दो यहां, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, ये लिखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि ये रीजेंट है, इसकी प्रेजेंस में ये होगी। देखो ये इसके प्रेजेंस में कैसे होता है, ये क्या करता है, ये चीजें आप बड़ी क्लासेस में जाके सीखोगे, ठीक है, अभी आपके सिलेबस में इतनी चीजें नहीं है, ठीक। तो आपको एज इट इज इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है जो थोड़ा सा बहुत मतलब लेंथी और थोड़ा सा टफ चैप्टर है, ठीक। तो आप इसको याद रख लोगे, आसान हो जाएगा, कोई नहीं। अब देखो यहां से, देखो हाइड्रेशन कराने से क्या होगा, हाइड्रेशन का मतलब होता है, आपको पता है हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का ऐड होना, और वाटर का ऐड होने का मतलब होता है यहाँ H और OH का ऐड होना। आपको पता है जो वाटर H2 होता है इसमें से दो चीजें निकलती हैं, एक H प्लस एक OH माइनस, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले हाइड्रेशन कराओगे, हाइड्रेशन का मतलब है H प्लस एक H ऐड कराओगे, यहाँ एक OH ऐड कराओगे, ठीक। आपको पता है जब ये H और OH ऐड होगा तो ये एक बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर तो OH ऐड नहीं करा सकते ना, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, ठीक है, 5-6 तो नहीं बनाता। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर जब आप ऐसे करा दो, H प्लस को यहां ऐड करा दो, अगर H को यहां ऐड कराऊंगा तो क्या बनेगा, CH2, तो यहां लिखो CH2, ठीक है। अब देखो जब यहां ऐड होगा, ठीक, तो ये वाली बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगी, ये बॉन्ड एक्चुअल में ऐसे नहीं ब्रेक होगी, एक्चुअल में बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी, ठीक। देखो जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो ये वाला माइनस इस H प्लस को ले लेगा, ठीक, तो इसके ऊपर आ जाएगा CH2। अब देखो ये फर्स्ट वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई ना, थर्ड वाली, ये जो सबसे थर्ड वाली सबसे ऊपर वाली बॉन्ड ब्रेक हुई, तो कितनी बॉन्ड बच गई, 2। अब देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुई तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा, फिर यहां पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड इस तरफ गई है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो इसने H प्लस को ले लिया, तो यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस के ऊपर कौन अटैक करेगा, OH माइनस। तो आप बोलोगे यहाँ क्या आएगा, CH है ही, पहले CH है ही, और साथ में यहाँ क्या आएगा, OH आएगा। तो ऐसे आ जाएगी इसकी हाइड्रेशन। अब देखो हाइड्रेशन यही होती है कि वाटर ऐड हो गया इसमें, ठीक है, वाटर ऐड हो गया, वाटर ऐड होने के बाद देखो इनोल बन गया, इनोल का मतलब है यहाँ इन भी है, यहाँ ओल भी है, ओल का मतलब अल्कोहल, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो इनोल बन गया। अब इसमें टाटोमराइजेशन होगी, कैसे होगी, टाटोमराइजेशन एक किस्म का आइसोमराइजेशन टेक्निक होती है, आइसोमर्स आपने अगर पढ़े, ये 11th क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक। तो देखो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो टाटोमराइजेशन कराने के लिए, उसको समझाने के लिए आप इसको पहले क्या करो, ऐसे लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड C, ये C है, इसके साथ H है, और यहां इसके ऊपर OH ऐसे लगा दो, ठीक। तो आप अभी क्या करो, आप बोलोगे कि ये वाली बॉन्ड जो है ना, ये वाली बॉन्ड ये यहां से इस तरफ इसमें शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाला जो H है यहां से निकल जाएगा, देखो ये वाला जो H है ना ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक। अब देखो यहाँ अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या कैसा कुछ बनेगा, देखो यहाँ लिखो टाटोमराइजेशन, यही होती है टाटोमराइजेशन, और कुछ नहीं, टाटोमराइजेशन, ठीक। अब देखो ऑटोमराइजेशन के बाद क्या होगा, ये वाला H कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, तो यहाँ पहले CH2 थे, अभी क्या बन जाएगा, यहाँ CH3, ठीक। अब देखो ये वाला जो C है, ये वाली डबल बॉन्ड यहां से इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो मतलब इस कार्बन के ऊपर यहां डबल बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, देखो ना, ये वाला हाइड्रोजन यहां से कहां शिफ्ट हो गया, इस तरफ, तो यहाँ ये वाला ऑक्सीजन है तो ये वाली डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब सी के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, देखो वही होगा ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ सी के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगी और साथ में सी के साथ एच तो है ही है। अब देखो ये एल्डिहाइड नहीं है, ये तो एल्डिहाइड है, CH3CHO है ना ये, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ये एल्डिहाइड। तो देखो पहले क्या कराया हमने, एल्काइन की हाइड्रेशन कराई, हाइड्रेशन कराने के बाद हमने क्या किया, उसकी टाटोमराइजेशन कराई, टाटोमराइजेशन कराने के बाद हमारा एल्डिहाइड बन गया। ठीक, तो अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कीटोन बनता है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एग्जांपल लेनी है CH3, यहाँ इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसी और से, तो आप यहाँ लिख सकते हो CH3, ठीक है, उसके बाद लिखो C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी आप अगर हाइड्रेशन कराओगे, ठीक, हाइड्रेशन कराओगे तो आपको मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, तो अब देखो इसकी हाइड्रेशन कराने के लिए सेम आपको H2O लगाना पड़ेगा साथ में, ठीक, और यहां तो वही लिखना है आपको, क्या लिखना है, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, ये लिखना है। ठीक, तो अब आप देखो क्या होगा यहां से, देखो आपको पता है अभी आपने क्या कराना है, इसमें ये ऐड कराना है, H2O ऐड कराना है, तो H2O जो होता है ना, इसमें आपको पता है एक तो H प्लस होगा, एक OH माइनस होगा। अब आपको यहां ये सोचना है कि ये बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगी, क्या कराना है, ये जो H2O था हमारा वाटर, इसको आपने इसके ऊपर ऐड कराना है। तो आपको पता है या तो देखो, या तो यहाँ OH ऐड हो सकता है या फिर यहाँ OH ऐड हो सकता है, मतलब अगर यहाँ OH ऐड होगा तो यहाँ H ऐड होगा, अगर यहाँ OH ऐड होगा तो यहाँ H ऐड होगा। अब देखो इस रिएक्शन में मार्कोनी-कॉप्स रूल लगा दो आप, मार्कोनी-कॉप्स रूल इस रिएक्शन में लगता है। ठीक है, तो मार्कोनी-कॉप्स यहाँ आप लिख सकते हो, ये जो रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल होती है। तो आपको पता है मार्कोनी-कॉप्स रूल, यहाँ आप क्या लगाओगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल, यहाँ वो लगेगा। तो आपको पता है पीछे वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है, ये 11th में भी पढ़ा है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन के ऊपर जाता है। ठीक है, और कहाँ होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स या फिर एल्काइन में लगता है। देखो ये अनसिमेट्रिकल है ना, इस तरफ कुछ हो रहा है, मतलब देखो अगर इसको मैं साफ कर दूं तो इस तरफ कुछ हो रहा है, इस तरफ कुछ हो रहा है, तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है ना, तो यहाँ आप लगाओगे मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक, तो अब देखो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जब हम वाटर की एडिशन इसके ऊपर कराएंगे तो OH कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट है ना, ये नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन के ऊपर जाएगा, यही बोलता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन ये वाला है, तो जब आप क्या करोगे, इसकी हाइड्रेशन कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आगे वाला में ऊपर वाली रिएक्शन का पार्ट था ना, ये इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो इसमें भी वही काम आपको कराना है, कराना ये है कि मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाओगे तो ये CH3 एज इट इज यहाँ लिख दो, CH3 एज इट इज यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये वाला C है तो यहाँ ये वाला C लिख दो। अब देखो ये वाला C लेस हाइड्रोजनेटेड है ना, तो OH इसी के ऊपर जाएगा, OH को आप यहाँ लिखोगे। ठीक, अब देखो जब ये OH इधर लगेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से एक ब्रेक हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये वाला CH है, देखो ये वाला CH है, ठीक है, और CH के ऊपर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो आपको पता है ना OH अगर यहाँ जाएगा तो H इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी फिर। ठीक है, देखो अगर OH को आप यहाँ ऐड करोगे तो ये बॉन्ड फिर ऐसे ब्रेक होगी, मतलब इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस, तभी ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा, ये माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक, तो यहाँ हमारा CH2 हो जाएगा ऐसे। ठीक, समझ में आया आपको। अभी देखो अभी क्या होगा, अभी ये वही पार्ट बन गया हमारा इनोल, ये भी इनोल था ना, इनोल, ये भी क्या है, इनोल। देखो इसमें इन भी है, ओल भी है, बस आपको इतना याद रखना है कि इस रिएक्शन में मार्कोनी-कॉप्स रूल आपको लगा देना है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक, अच्छा अब देखो, अब आप क्या कराओगे, इसकी टाटोमराइजेशन। ठीक है, टाटोमराइजेशन कराओगे तो क्या होगा, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा। ठीक, तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगी तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला H इस तरफ आ जाएगा तो आगे सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब देखो ये कीटोन बन गया है ना, तो यहां से हम कीटोन को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यूज क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 यूज होता है, साथ में पहले इनोल बनता है, फिर उसकी टाटोमराइजेशन होती है। टाटोमराइजेशन का मतलब है एक किस्म का आइसोमर फॉर्म में जाता है, मतलब डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, हाइड्रोजन उस तरफ हो जाता है, ऐसे आप याद रख लोगे इसको। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसी से बनाने का एक तीसरा मेथड है, उसको बोलते हैं वैकर्स प्रोसेस। ठीक है, तो वैकर्स प्रोसेस
लिखो, यहाँ बी पार्ट था ना ये, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कोइन। अब देखो इसी में सी पार्ट यहाँ मैं लिख देता हूं, वैकर्स प्रोसेस जो है ना, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों को बना सकते हैं। तो आप इसमें एक लाइन ऐड करो, इसमें लाइन आप ये ऐड करोगे, ऑन ट्रीटिंग एल्कीन्स, लिखो ऑन ट्रीटिंग एल्कीन्स, यहां आप लिख सकते हो ऑन ट्रीटिंग एल्कीन्स, ठीक है, ऑन ट्रीटिंग एल्कीन्स बाई अक्स PdCl2, बाई अक्स PdCl2, ठीक है, PdCl2, आगे लिखो आप इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक, Cu ये C बड़ा है, ठीक है, इसी कैपिटल है यहाँ, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है। साथ में आप ये भी लिखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, आगे O2, साथ में O2 भी इसके साथ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इट फॉर्म्स एल्डिहाइड और कीटोन्स, यहां लिखो इट फॉर्म्स एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेकर्स प्रोसेस। देखो सीधी सीधी रिएक्शन देखते हैं, आप क्या करोगे, एक एल्कीन लोगे, यहाँ लोगे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, आपको बताया PdCl2 के साथ, PdCl2, ठीक है, प्लस वाटर H2O, यहां एरो के ऊपर लिखोगे आप ये वाला CuCl2 और साथ में O2 लिखोगे ऑक्सीजन, ठीक। ये CuCl2 है ना, जो ये Cl2 क्लोरीन है, तो ये कॉपर क्लोराइड है, ठीक। तो आप देखो यहाँ ये वाटर मैंने कहां से लिखा, देखो यहाँ अक्वस है ना, अक्वस का मतलब होता है वाटर, मतलब इस रिएक्शन में वाटर भी यूज होगा, तो यही आप लिखोगे एल्कीन के बीच में, जब हम ये PD का मतलब होता है पैलेडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कॉपर क्लोराइड, ये वाली पूरी जो रिएक्शन होती है, इस केस में भी हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बन जाता है, सीधा सीधा आप लिख लोगे, ठीक है। देखो यहां ये वाला जो, इसको आप एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, यहां ये CH2 है ना, इस CH2 को बना दो CH3, सीधा सीधा CH3 और CHO कर दो, बस इतना करना है आपको, इसको CH3 कर दो, सिंगल बॉन्ड लगा के इसको CHO बना दो, तो यहां से एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक। प्लस पैलेडियम प्लस HCl यहां से आ जाता है, प्लस पैलेडियम प्लस HCl, ये रिएक्शन आप एज इट इज याद रख लोगे, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म अलग होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है वेकर प्रोसेस से हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन की जो रिएक्शन है PdCl2 प्लस वाटर प्लस CuCl2 O2 के साथ करके, अगर आप ये ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक। तो आप यहां से क्या करोगे, यहां से हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। और इसी तरह अगर आप क्या करोगे, दूसरे में आप ये लिख सकते हो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप ये लगा दोगे, ये वाली एल्कीन ले लोगे, तो आपका कीटोन भी बन जाएगा, ठीक है। प्लस सेम लेना है PdCl2 प्लस H2O, और यहां लिख दोगे वही सेम CuCl2 और O2, और यहां से आपका देखो CH3 है, C है, इसको कीटोन बना दो इस CH को, ठीक, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यहाँ CH3 है ना, तो यहाँ लिख दो CH3, यहाँ C है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O कर दो, इसको इधर CH3 बना दो, सीधा सीधा कीटोन बना दो, प्लस पैलेडियम प्लस HCl। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं वेकर्स प्रोसेस, ठीक है, ये नेम रिएक्शन है एक किस्म की। तो वेकर प्रोसेस से कैसे कैसे आप एल्डिहाइड कीटोन बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है यहाँ से कि व्हाट डू यू मीन बाई, या हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन्स फ्रॉम वेकर्स प्रोसेस, तो आप बोलोगे हम क्या करते हैं, वेकर्स प्रोसेस में ये लेते हैं, एल्कीन लेते हैं, एल्कीन, और उसकी हम रीजेंट्स याद रखोगे PdCl2 और CuCl2 ऑक्सीजन, यहाँ भी वही। तो अगर ऐसा होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो इस वाले को कीटोन बना दोगे, तो यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मेथड आपसे पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन देखो बुक में दिए हुए तो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक। तो ये रिएक्शंस आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी देखो हम चलते हैं जो हमारा आई थिंक
जो हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों के लिए, ये हमारे खत्म हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं सिर्फ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे सिर्फ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक। तो चलो आप इसको लिख लो, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अभी देखो हम चल रहे हैं हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अभी हम सिर्फ वो वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे जिससे सिर्फ एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक। तो आप देखो इसमें फर्स्ट वाला मेथड आप ऐड करो, इस चीज में फर्स्ट वाला मेथड आप ऐड करोगे, लिखो फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ठीक। फर्स्ट फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ठीक। मतलब एसिड क्लोराइड जो होते हैं उनसे उनसे हम एल्डिहाइड को कैसे बना सकते हैं। ये वाले मेथड्स थोड़े से शॉर्ट है, पहले वाले थोड़े से लेंथी हो गए थे, ठीक है। चलो इसको शॉर्ट जल्दी जल्दी करते हैं। तो आप लिखो बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, यहां लिखो बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स विद पैलेडियम एंड BaSO4, यहां लिखो विद पैलेडियम एंड BaSO4 पॉइजनड। पॉइजन का स्पेलिंग क्या होता है, बोलो जल्दी, ठीक है। पॉइजन बाई, ठीक है, यहां लिखो पॉइजन बाई ट्रेसिस ऑफ सल्फर, बाई ट्रेसिस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन, ठीक है। दैट इज लिंडलर्स कैटालिस्ट, ठीक। लिंडलर्स कैटालिस्ट, ठीक है, प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड, प्रोड्यूसेस एल्डी। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई है इस रिएक्शन के अंदर। देखो यहां लिखा है बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, मतलब हम क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड की यहाँ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जिस कैटालिस्ट को बोलते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है लिंडलर, ठीक है। तो इस लिंडलर्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। अब ये लिंडलर्स कैटालिस्ट आपको पूछा जा सकता है क्या होता है। देखो ये होता है ये वाला पैलेडियम एंड BaSO4 मिक्स होता है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट पॉइजनड बाई ट्रेसेस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन। मतलब ये जो पूरा होता है ना यहाँ से, ये इसी को लिंडलर्स कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या होता है, पैलेडियम और BaSO4 का मिक्स होता है और कुछ उसमें ट्रेसेस डाले होते हैं सल्फर या फिर क्विनोलिन के, उसको थोड़ा सा पॉइजन करने के लिए, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो इसको बोलते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो यहाँ से हमारे एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक। और ये जो रिएक्शन होती है इसको रोजमंड रिडक्शन बोलते हैं। ये किस्म की रिडक्शन होती है, यहां आप लिख सकते हो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजमंड रिडक्शन, ठीक। और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रोजमंड रिडक्शन, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लिंडलर कैटालिस्ट इसमें यूज होता है, लिंडलर कैटालिस्ट क्या होता है ये आपको पता चल गया। और करना क्या है, हमें यहाँ एसिड क्लोराइड जो होते हैं उनकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करनी है बस। तो एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, आपको बताया था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में। एसिड क्लोराइड होते हैं ये RC++OCl, ठीक। ये होते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करनी है, H2 लिखना है सीधा, ये होगी हाइड्रोजनेशन। और यहाँ क्या लिखोगे, या तो लिंडलर्स कैटालिस्ट लिख दो या फिर ये लिख दो पैलेडियम और BaSO4, ये एक ही बात है, ठीक। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ये H, यहाँ ये H2 है ना, यहाँ का एक H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ H है, H ऐसा है ना, तो ये वाला HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ H लग जाएगा, तो ये एल्डिहाइड होता है। तो प्लस यहाँ क्या निकला, यहाँ से HCl निकला, ठीक। तो ये C बड़ा लिखना है, ठीक है, क्लोरीन का C बड़ा लिखना है, यहाँ से HCl निकला। तो ये हो गया हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजमंड रिडक्शन। ये किस्म की रिडक्शन हुई है ना, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड ही है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, RCHO भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो आपको ये साफ साफ नोट्स बनाने हैं, ठीक, गंद नहीं डालना है आपको, ठीक है। और एग्जांपल में आपको ऐसे आ सकता है, यहां आपको एक चीज याद रखनी है, यहां आपको बस इतना याद रखना है एक चीज कि HCHO के नॉट बी prepared बाय दिस मेथड, इस मेथड से आप HCHO प्रिपेयर नहीं कर सकते। HCHO क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी सारे एल्डिहाइड आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे अगर मैं इस R की जगह ले लूँ CH3, तो यहाँ बाकी वही रहेगा, एसिड क्लोराइड यही है, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड ही है ना, डबल बॉन्ड O यहाँ लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, प्लस H2 लिखो यहाँ, तो आपको आगे वही लिखना है, पैलेडियम और BaSO4, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, HCl निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। तो ऐसे करके आप बोलोगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl निकला, H आ गया, दैट्स इट। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजमंड रिडक्शन, ठीक, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट कौन सा मेथड है जिससे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आप लिखो, मैं यहां लिख देता हूं, दूसरे नंबर पे हमारा होता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड्स एंड एस्टर्स। लिखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड्स, ठीक है, या फिर जिनको नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है, साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है, और एस्टर्स, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में हम देखने वाले, बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड्स, या फिर जिनको नाइट्राइल्स बोलते हैं, या फिर नाइट्राइल। देखो ना, आपको साइनाइड तो पता ही होगा, साइनाइड होता है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप, तो इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक। तो आप बोलोगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड्स और एस्टर्स, मतलब एल्काइल साइनाइड या फिर एस्टर की रिडक्शन करके भी जो है ये हमारे सिर्फ एल्डिहाइड बन सकते हैं, ठीक। तो इसमें आप लिखोगे, दो किस्म से रिडक्शन हो सकती है। एक रिडक्शन होती है, उसको बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन, STEPH, ठीक है, EN, स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। ये देखो, होगी तो रिडक्शन ही, एल्काइल साइनाइड या फिर एल्काइल साइनाइड या फिर एस्टर की रिडक्शन ही होगी। रिडक्शन होगी, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन दो तरीके से रिडक्शन होगी, एक होती है हमारी स्टीफेंस रिडक्शन, तो ये आ गई हमारी स्टीफेंस रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखो सीधा सीधा हम लिखते हैं, यहां लिखो आप, एल्काइल साइनाइड लेना है आपको। एल्काइल साइनाइड का मतलब है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया एल्काइल साइनाइड, ये एल्काइल है, ये साइनाइड है। और इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो। रिडक्शन करने के लिए आपको लेने पड़ते हैं यहाँ 2H, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें आपको बस इतनी चीज याद रखनी है, यहाँ इसमें एरो पे SnCl2 और HCl लिखना है, ठीक। SnCl2 ये इसमें दो रीजेंट से जो यूज होते हैं, ठीक है। और यहां से पहले क्या बनता है, आप एक काम करो, सीधा सीधा इसमें यहां से क्या कर दो, इसको पहले क्या बनाओगे, पहले आप एक काम करो, यहां से एक हाइड्रोजन को यहां ऐड करो। देखो ऐसे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ये इसको डबल बॉन्ड N करना है और साथ में एक H को ऐड करना है, ठीक। क्या किया मैंने, CH3 यहां सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N के साथ एक H ऐड कराया, इसको बोलते हैं इमीन, ठीक है। ये इमीन बनता है। उसके बाद इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते H2O और H प्लस की, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की रिएक्शन कराते, तो यहां से ऐसा बनता है सीधा CH3 CHO, दैट्स इट। यहां से हमारा ये बन गया एल्डिहाइड। तो ऐसी देखो, स्टीफेंस रिडक्शन एक ऐसी रिडक्शन है जिसमें आप बोलोगे, रिडक्शन का मतलब तो आपको पता है, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड कराना है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ कि हाइड्रोजन ऐड होगा। उसके बाद ये वाले रिजेंट SnCl2 और HCl यहाँ यूज होंगे। पहले जब ये होगा तो पहले हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ। तो जब यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जो कंपाउंड बनता है इसको इमीन बोलते हैं। तो इमीन के बाद आप क्या करोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऐसी रिडक्शन को बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। तो देखो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है, इसमें आप बोलोगे, देखो यहाँ ऊपर लिखा है ना, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड्स और एस्टर्स, मतलब यहाँ आप एल्काइल साइनाइड और एस्टर दोनों की रिडक्शन करा सकते हो।
ठीक है। और यहां से आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो रिडक्शन करा के। देखो जो स्टीफन्स रिडक्शन है ना, स्टीफन्स रिडक्शन में एस्टर्स नहीं यूज करोगे आप, सिर्फ एल्काइल नाइट्राइल, यहाँ एल्काइल नाइट्राइल या फिर एल्काइल साइनाइड जिसको बोलते हैं, यही आप यूज करोगे स्टीफन रिडक्शन में। अभी जो दूसरे किस्म की रिडक्शन है उसमें आप एल्काइल साइनाइड और हमारा एस्टर दोनों यूज करके दोनों की रिडक्शन करा के आप बना सकते हो, ठीक। तो आप यहां लिखो दूसरी जो रिडक्शन होती है वो कौन सी होती है। तो उसके लिए आई थिंक मुझे ये साफ करना पड़ेगा, तो आप एक बार इसको लिख लो, हम साफ कर लेते हैं इसको पहले। अभी देखो हमारे पास ये हमने अभी पढ़ लिया है कि फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड और एस्टर, एल्काइल साइनाइड्स और एस्टर की रिडक्शन करा के हम सिर्फ एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हमने एक देखा अभी स्टीफन्स रिडक्शन। तो इसमें पहले क्या हो रहा था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ नाइट्राइल यूज करोगे आप, मतलब नाइट्राइल का मतलब है सिर्फ साइनाइड की रिडक्शन कराओगे और यहां से हमारे एल्डिहाइड बनेंगे। तो पहले इमीन बनेगा फिर एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। अब जो बाई ये वाला ना दूसरा मेथड ये होता है इसमें बाई DIABLH, मतलब देखो ये DIABLH होता क्या है, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बताता हूँ। DIBALH की फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है, ये जो होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां से जब आप इसको यूज करोगे ना DIBALH इसको यूज करोगे तो यहां से हमारे एल्काइल साइनाइड भी जो है उनकी भी रिडक्शन होगी, एल्डिहाइड बन जाएगा, और एस्टर की रिडक्शन होकर भी एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों से एल्डिहाइड यहां से बन सकता है, ठीक। तो प्रोसेस वही रहेगा, पहले इमीन बनेगा फिर एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन आप डायरेक्ट रिएक्शन लिखोगे, कैसे लिखोगे, पहले आप लिखो एक एल्काइल साइनाइड, ऐसे फर्स्ट नाउ लिखो CH3 CH2, ठीक है, और यहां लिखो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक हमारा एल्काइल साइनाइड है। और एक एस्टर भी ले सकते हो आप यहां, ठीक है। एस्टर क्या होता है आपको पता है, CH3 लिखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एस्टर जो होता है ना वो ये होता है R C डबल बॉन्ड O OR, ये होता है हमारा एस्टर, ठीक। तो ये एस्टर है, देखो ये वही है R C डबल बॉन्ड O और R, ये होता है एस्टर। तो इन दोनों की रिडक्शन आप कराओगे इससे, तो दोनों से हमारा क्या बन जाएगा, दोनों से एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें आप क्या करोगे, दोनों के सामने एरो लगाओ ऐसे, तो करानी किससे है, इस वाले से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे करानी है। तो फर्स्ट स्टेप में वही लिखोगे DIBALH, और सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कराओगे सेम टू सेम H2O। तो इसमें भी वही लिखना है DIBALH, और सेकंड स्टेप में क्या करना है H2O, दैट्स इट। अब क्या बनेगा, अब आपको पता है बनना तो एल्डिहाइड ही है, तो पहले में कैसे बनाओगे, ये CN वाले को एल्डिहाइड बनाओ दो बस, CH3 CH2 ये लिखा, और CN वाले को CHO कर दो, दैट्स इट, CHO। तो ये बन गया इससे, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक। और ये हमारा एस्टर है, तो एस्टर से भी हम एल्डिहाइड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, तो आप क्या करोगे इसमें, देखो इससे एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है अगर यहां से ये ब्रेक हो जाए, यहां से ये ब्रेक हो जाए तो यहां CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, और यहां अगर H ऐड हो जाएगा तो ये वाला पार्ट एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप बोलोगे यहां कैसे होगा, CH3 CH2, ठीक है, उसके बाद है CHO, तो ये हमारा यहां से एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O है ना, तो यहां हम क्या करा रहे हैं, हम रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन में तो हाइड्रोजन ऐड होता है, तो आपको पता है ये यहां से ये H है, इसका हाइड्राइड है, हाइड्राइड का मतलब है ये हाइड्रोजन का सोर्स है, यहां से ये हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन यहां इसके साथ ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O इसके साथ H ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला पार्ट है CH3 CH2 O, इसके साथ भी H ऐड होकर ये अल्कोहल बन जाएगा, साथ में अल्कोहल प्लस ये एल्डिहाइड है, उसको इतना दिखाना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख दो काफी है। तो आप बोलोगे ये दो मेथड से जिससे हम क्या कर सकते, एल्काइल साइनाइड और एस्टर की रिडक्शन करा के यहां से भी एल्डिहाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपरेशन के ये वाले मेथड थे। अब देखो ये तो हो गया हमारा, ये यहां हमने जो एल्डिहाइड देखे ना उनमें एल्डिहाइड्स में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं थे, ठीक है, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड थे, मतलब यहां हमने कोई बेंजीन रिंग नहीं लगाई। तो अभी आप देखो अभी कुछ मेथड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे,
उसमें हम देखेंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक, तो इसको मैं एक बार साफ करता हूं, फिर वो सारे के सारे मेथड एक ही बार यहां डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो यहां लिखा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऊपर लिखा है मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, मतलब अभी तक जो हमने एल्डिहाइड बनाए थे वो थे हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। अभी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैसे बनेंगे, देखो यहां लिखा है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, मतलब इनको प्रिपेयर कर सकते हैं 2-3 तरीकों से। पहला तरीका है हमारा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मतलब मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करके। अब देखो मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके कर सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहां हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे इटॉड रिएक्शन। इटॉड रिएक्शन, ठीक ठीक है, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो वहां से हमारे पास सीधा सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। देखो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन क्या होता है आपको पता है, मिथाइल बेंजीन जो होता है ना ये वाला होता है CH3, इसको टोलिन भी बोलते हैं। इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यहां एक सिंपल CrO2Cl2 यूज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे CrO2Cl2, और यहां हम यूज करते हैं CH2, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। और आपको करना क्या है, यहां देखो ये जो हमारा CrO2Cl2 होता है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कमजोर होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस CH3 को CHO बना देना है बस। तो यहां क्या बनेगा, यहां CHO बन जाएगा। अब आप देखो हमने क्या किया, मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन की और यहां से क्या बना दिया CHO, और यहां यूज किया CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 यूज किया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटॉड रिएक्शन। देखो इटॉड रिएक्शन में हमने क्या बना दिया CHO, मतलब ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। ठीक, इसको बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो इससे पहले आप क्या करोगे, इससे पहले जो मैंने मेथड पढ़ाए ना सारे एलिफेटिक के थे, तो आप बहुत अच्छे से इनके शॉर्ट करके नोट्स बना लोगे। ठीक है, ताकि आपको एकदम सीक्वेंस में सब कुछ मिले, पहले एलिफेटिक के लिखने फिर एरोमेटिक के लिखने, एक बार आप नोट्स बनाओ, उनको प्रिपेयर करो, फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसकी लिंक दी हुई है, तो वहां हम बहुत सही से डिस्कस करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करने की मैं कोशिश भी करूंगा। ठीक, तो आप बोलोगे यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का पहला तरीका है इटॉड रिएक्शन से बना सकते हैं। इटॉड रिएक्शन में क्या करते हैं, मिथाइल बेंजीन लेते हैं या फिर जिसको टोलिन बोलते हैं, इसमें क्रोमाइल क्लोराइड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ CH3 को सीधा CHO बना देना, दैट्स इट। ठीक है, आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इटॉड रिएक्शन। ठीक, अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा बाई क्लोरिनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। मैं बी करके यहाँ लिखता हूँ कि बाई क्लोरिनेशन, ठीक है, ऑफ साइड चेन, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो आप बोलोगे दूसरा तरीका है जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का, वो है हमारा साइड चेन की क्लोरीनेशन करनी है फिर हाइड्रोलिसिस करानी है। साइड चेन क्या होता है अभी आपको मैं बताता हूं। देखो इसमें भी हम वही लेंगे, देखो ये हम इसमें भी मिथाइल बेंजीन लेंगे। ठीक है, इसकी क्लोरीनेशन करनी है। पहले क्लोरीनेशन करने के लिए आपको पता है Cl2 से रिएक्ट करना पड़ता है और H न्यू डाल दो यहाँ, मतलब लाइट की प्रेजेंस में इसकी क्लोरीनेशन होगी। ठीक है, तो यहां पहले क्या होगा, क्लोरीनेशन का मतलब है साइड चेन की क्लोरीनेशन होगी। साइड चेन का मतलब है ये जो रिंग है, रिंग के बाहर जो CH3 लगा हुआ है ना, ये साइड चेन है। ठीक, इसकी क्लोरीनेशन कराएंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, देखो CH3 इधर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ 2 क्लोरीन लगा दो, CH यहाँ Cl कर दो, ये होगी क्लोरीनेशन। देखो 2 ही क्लोरीन थे यहाँ, तो यहाँ से 2H निकलेंगे और 2 क्लोरीन यहाँ लग जाएंगे, इसको बोलेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन। ठीक, अब आप क्या कराओगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे H2O। ठीक, और हाइड्रोलिसिस कराने के लिए थोड़ा सा इसको आपको गर्म करना पड़ेगा, 373 केल्विन लिख देना यहाँ। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, ये Cl दोनों निकल जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे अभी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा शॉर्ट मेथड है कि इसको CHO बना दो बस, और कुछ नहीं। इसी तरह CHO बनाना है आपको। ठीक है, CHO बना दो इसको,
बस ये बन गया हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका जो क्या होता है, जो हमारी जो मैकेनिज्म होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ ऐसा है ना, CH, यहाँ Cl लगा है। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे देखो, तो OH से रिएक्शन होगी, H मतलब वाटर से रिएक्शन होगी, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से भी HCl निकल जाएगा। तो इस CH के ऊपर, ये जो CH है, इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इसके ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से HCl निकलेंगे ना 2, तो ये 2 OH ग्रुप इसके ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ से H2O निकलेगा। ठीक, तो अब देखो ऐसा हो जाएगा ना, जब ये H2O निकलेगा, यहाँ तो वही बेंजीन रिंग लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलेगा, तो यहाँ ऊपर बन जाएगा CH, और ये वाली बॉन्ड यहाँ से टूट के इसके साथ लग जाएगी, तो CHO बन जाएगा, तो नीचे ये बन जाएगा। तो ये इसका कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म आप याद रख सकते हो कि कैसे होगा। तो आपको सीधा सीधा ये बनाना है कि हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसके साथ CHO लग जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब देखो थर्ड वाला पार्ट है इसमें, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। थर्ड वाला बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन है ना जो, ये आपको डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। ठीक, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। जितनी भी नेम वाली रिएक्शन होती है ना साइंटिस्ट के नाम से, वो जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक, इसमें देखो, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। इस गेटरमैन कोच रिएक्शन में आपको सीधा लेना एक बेंजीन। ठीक है, ये हमने ले लिया एक बेंजीन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कराना है, लिखना है साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और एरो पे आपको लिखना है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, एरो के ऊपर आपको लिखना है HCl और एनहाइड्रस AlCl3, HCl और एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, और यहां क्या होगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखो क्या बना रहे हैं हम, एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ये बेंजीन रिंग लोगे, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, और एरो के ऊपर HCl और एनहाइड्रस ANH चाहिए, HY, एनहाइड्रस AlCl3 लोगे। तो यहां से कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ बेंजीन के ऊपर CHO लगा देना। ठीक, तो ये हो गया हमारा, यहां से ऐसे एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, देखो जब आपको लिखा हो ना ऊपर सीधा सीधा कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको किसी ना किसी तरह एल्डिहाइड बनाना है। सिर्फ बात ये है कि ये जो रीजेंट्स होते हैं ना, ये आपको सही लिखने पड़ेंगे। ठीक, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तो आपको पक्का ये समझ में आएगा। अब देखो यहां जाकर हमारे एल्डिहाइड के मेथड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऐसे कुछ लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इसको नोट्स बनाओ पहले, उसके बाद आप इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक, तो आप इतना मत सोचना कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, कैसे CHO लग रहा है। आप बस ट्रिक लगा के यहाँ देख लो, बड़ी वाली जो क्लासेस होंगी इससे आगे वाली, तो वहां जाके आपको सब कुछ पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कैसे यहाँ से कैसे रिएक्शन होती है। क्योंकि अभी आपके सिलेबस में बस रिएक्शनें बहुत हैं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ। ठीक, अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है जो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में होता है वो तो हम करते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे एल्डिहाइड के यहाँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं। तो अभी हम चलते हैं जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूज होते हैं कीटोन्स बनाने के लिए, उनके ऊपर चलते हैं, उनको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं हमारे स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से जिनसे हम सिर्फ कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें पहला मेथड आप लिखो, पहला मेथड लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आपको पीछे वाले चैप्टर्स जो थे उनमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX। ठीक, RMGX ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप इसमें इस रिएक्शन में एक लाइन लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड्स। देखो यहां ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड जो होते हैं ना, एसिड क्लोराइड को ही एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, विद डाई एल्काइल कैडमियम, विद डाई एल्काइल कैडमियम गिव कीटोन्स, गिव कीटोन्स। ठीक, देखो इस रिएक्शन को हम कैसे देखेंगे, आप देखो हम यहां देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, यहां एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड की ट्रीटमेंट करेंगे डाई एल्काइल कैडमियम के साथ।
डाई एल्काइल कैडमियम, कैडमियम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो डाई एल्काइल कैडमियम होता है R2CD, ये होता है डाई एल्काइल कैडमियम। अब डाई एल्काइल कैडमियम जो है ना, ये हम प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करके। तो आप इसमें ऐसे लिखोगे, जो रिएक्शन है उसमें लिखोगे कि RMgX जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसकी हम पहले रिएक्शन कराएंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ, CdCl2। ये हो गया हमारा कैडमियम क्लोराइड। तो यहां से हमारा बनेगा R2CD डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। और साथ में यहां से बन जाएगा प्लस Mg के साथ X और Cl, ठीक। तो आप देखो यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे यूज हुआ, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2 आता है, ठीक। ये बैलेंसिंग का है, ये आप देख लेना इसको, ठीक है। तो आप देखो हमने एक्चुअल में जो रिएक्शन करानी है ना, वो करानी है एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करानी है हमने डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। लेकिन डाई एल्काइल कैडमियम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ। अब देखो हमारे पास बन गया ना डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम मतलब R2CD। तो अब इसकी रिएक्शन हम जब कराएंगे किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास डायरेक्ट कीटोन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा, यहां से आपको पता चल गया होगा। देखो ये हमने लिया ना यहाँ RMgX, ठीक। तो RMgX है तो यहाँ R है, ठीक है, ये MgX है, तो ये CdCl2 है। तो यहां से Cl, 2 Cl निकल गए, तो यहाँ 2 Cr है, तो दो Cl यहां से निकल गए, यहां से 2 R इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। तो ये जो Cl यहां से निकले वो इसके साथ जुड़ गए मैग्नीशियम वाले पार्ट के साथ, ये R इस तरफ मूव हो गए, तो यहां से बन गया डाई एल्काइल कैडमियम। ये यही हमारे काम की चीज है, तभी हमने लिखा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हम एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कराते, हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करके पहले डाई एल्काइल कैडमियम की प्रिपरेशन करते हैं यहाँ। तो अब आप क्या करोगे, कोई भी एसिड क्लोराइड ले लो आप, लेकिन 2 लेना पड़ेंगे उसके, 2 मोल्स। ये एसिड क्लोराइड आ गया, ठीक। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, सी है यहाँ, ठीक है। RCOCl, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे भी 2। तो इसकी आप रिएक्शन कराओगे इसके साथ डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, डाई एल्काइल का मतलब है R2CD, ये। तो अब आप देखो यहां से हमारा बनेगा कीटोन, दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं। डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, ये वाले जो R है ना, इनको R डैश कर दो, तो ये Cl यहां से निकल जाएगा, यहाँ R डैश लग जाएगा। मतलब यहां से जो ये 2 R है, देखो ये भी 2 है ना, यहाँ 2, तो यहां से जो 2 R है ना, ये भी यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये 2 बनेगा यहाँ से। देखो यहाँ 2 R है, ठीक है, और यहाँ भी हमने डाई एल्काइल कैडमियम लिया, तो ये 2 मॉलिक्यूल लिए, तो ये वाले 2 लिए, ठीक है। तो ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो यहां से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R डैश, तो ये हमारा कीटोन बन गया यहां से, ठीक है। आई समझ आपको। प्लस फिर से यहां से निकल जाता है हमारा CdCl2, ठीक। क्योंकि यहां देखो ये 2 है ना, इसका मतलब है 2 R है और 2 Cl भी तो है, ठीक है। ये R2 इस जगह आ गया, तो यहाँ से 2 Cl जो बाहर निकले वो CD के साथ मिल गए, तो वही पहला CdCl2 जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ लिया था, CdCl2 ये यहाँ से निकल गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला जो मेथड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चेक करो। देखो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एक ही किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये वाला, प्लस इसी को उल्टा करके लिख दो यहाँ, CH3COOH, ठीक है, यही उल्टा करके यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या करनी है, यहाँ जो रीजेंट है वो यूज होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, आपको इतना याद रखना है, यहाँ यूज होगा MnO, और यहाँ 573 केल्विन। मतलब ये 573 केल्विन का मतलब है कि यहाँ हीट ज्यादा करनी पड़ेगी इस केस में। तो इसमें देखो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है OH, और यहाँ से ये COO, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से निकल जाता है। देखो कैसे निकलता है, 2-3 चीजों में ब्रेक होकर निकलता है। आप याद रखोगे जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से निकलेगा COOH और OH,
तो बनेगा क्या, CH3CO यहां रहेगा, देखो CH3CO और ये वाला CH3, ये वाला CH3, बस तो ये किस्म का कीटोन ही है, एसीटोन है सबसे सिंपलेस्ट कीटोन। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोन बन गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से बचेगा क्या, और क्या बचेगा, तो आप बोल सकते हो यहाँ से देखो, एक तो CO2 है, CO2, तो यहाँ से एक CO2 बचेगा, देखो C और डबल O है ना, तो यहाँ आप लिख दो प्लस CO2 बनेगा। देखो जब CO2 यहाँ से बन गया, H और OH ये वाला है, तो H प्लस OH इज इक्वल टू क्या होता है, वाटर, ये आपको पता है, तो H और OH क्या होता है, वाटर, तो प्लस H2O ये बन गया। तो ये ऐसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आप टेंशन मत लो, आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ऐसे आएगा गिव टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स या फिर गिव टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो जितने हमने मेथड्स पढ़े हैं ना, अगर वो भी आपको सही से पता है तो वहां से ही आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, मार्क्स आपके वैसे ही पूरे आएंगे। आप देखो यहाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लेने और इसमें मैग्नीज ऑक्साइड और 573 केल्विन, मतलब यहाँ हीट ज्यादा करनी पड़ेगी, इतनी हीट करनी पड़ेगी कि इस एसिड के वेपर पास करने पड़ेंगे आपको MnO से, ठीक है, तो तभी ये वाला बनेगा कीटोन, ठीक। तो अभी देखो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो सिर्फ कीटोन का, वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। तो नाइट्राइल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्राइल आपको पता है, नाइट्राइल बोलते हैं साइनाइड को, C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है ना, उसी को नाइट्राइल बोलते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो फ्रॉम नाइट्राइल में आप लिखो, यहां से क्या हो सकता है, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है, कीटोन बना रहे हैं ना, कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय ट्रीटिंग, ठीक है, नाइट्राइल, मतलब कोई नाइट्राइल लेंगे विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, विद सूटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है, यहां आप लिखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कोई एक नाइट्राइल लेंगे, ठीक है, तो उसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहां से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही कीटोन यहां से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप यहां देखो, हम ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैंने आपको बताया था होता है RMgX, ठीक, तो यहां हम R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप ले लो, तो आप ले लो यहां इस रिएक्शन में, सपोज हम ले रहे हैं CH3 CH2 Mg, और यहां X की जगह आप ले लो Br, सपोज X आपको पता है हैलोजन होता है, तो वहां हम Br ले सकते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमने लिया, और हम एक नाइट्राइल ले रहे हैं, अल्काइल नाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक नाइट्राइल लिया हमने। अब देखो ये जो रिएक्शन है यहां से कैसे होगी रिएक्शन, और आप एक चीज याद रखो, इसके आगे एरो के ऊपर लिख देना आप ड्राई ईथर, ये रिएक्शन ड्राई ईथर में होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है ना RMgX, इसमें ये मेटल है, मेटल के ऊपर मेटल प्लस है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, ठीक, मतलब इस R के ऊपर माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ इस कार्बन के ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब देखो इस केस में देखो क्या होगा, ये N जो होता है ना, ठीक है, N इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर कुछ डेल्टा माइनस होगा, इसके ऊपर कुछ डेल्टा प्लस होगा। तो आप यहां से देखो, आप ऐसा मान सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है CH2 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहां अटैक करेगा, ठीक, देखो ये माइनस वाला पार्ट है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये वाली बॉन्ड यहां से इस तरफ इसके ऊपर चली जाएगी पूरी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो कैसा होगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर जुड़ेगा, मतलब इसी को आप लिखो यहां C और डबल बॉन्ड N, और यहां हमारा CH3 है, और यहां हमारा कौन सा जुड़ गया, CH2 CH3। देखो क्या हुआ, ये CH3 CH2 कहां जुड़ गया, इस C के ऊपर, तो ये वाला CH3 इसके साथ ही है, जैसा ही इसके ऊपर जुड़ेगा ये वाली डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है इस तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी तो होती नहीं,
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगी, यहाँ कुछ माइनस आएगा। ठीक, अब देखो अगर वहां माइनस है तो ये MgBr वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, कुछ MgBr वाला पार्ट, क्योंकि आपको पता है अगर ये वाला पार्ट यहाँ से जाएगा माइनस वाला तो यहाँ प्लस वाला बचेगा, तो MgBr कुछ प्लस वाला ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये पहले स्टेप में कुछ ऐसा होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या करना है आपको, H2O और H+, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस करनी है एसिडिक वाली। H2O का मतलब है वाटर डालना है, साथ में H+ का मतलब है थोड़ा सा एसिड डालना है उसमें। तो अब क्या होगा, आपको पता है हमने पीछे भी ऐसा कुछ किया था। ठीक है, C डबल बॉन्ड N जो है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करके यहाँ से क्या होता है, ये वाला पार्ट तो पूरा ही उड़ जाता है, यहाँ O लग जाता है सीधा, ऐसा हमने पीछे वाली रिएक्शन में भी किया था। मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे स्टीफन रिडक्शन जो हमने किया था, स्टीफन रिडक्शन में इमीन में आपने क्या करना है, जो सेंटर वाला C था उसके ऊपर आपने H लगा देना है। ठीक है, तो मैंने गलती से वहाँ H नहीं लगाया है। ठीक, मैंने वीडियो में एडिटिंग करते टाइम वहाँ लिख दिया है, वो आप देख लेना। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, इसमें सीधा सीधा आपको याद रखना, जब हाइड्रोलिसिस होगी ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ सिर्फ O लग जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ वैसा ही रहेगा, देखो इसको मैं यहाँ भी करूँगा, यहाँ CH3 वैसा ही रहेगा, C ये वाला, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको डबल बॉन्ड को ऊपर कर दो, यहाँ O लगा दो, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको इस तरफ लगा दो। देखो क्या है, CH2 CH3 है, CH2 CH3 है, बस। तो अब देखो ये कीटोन बन गया यहाँ से, ये तो कीटोन है, देखो ना R C डबल बॉन्ड O R, ये तो कीटोन है, तो साथ में वो वाला हमारा दूसरा पार्ट निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक तो देखो यहाँ से NH3 निकलेगा। ठीक है, ये हमारा N है ना, तो इस N के साथ जो है H जुड़ जुड़ के यहाँ से NH3 बन के ये निकलेगा, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा यहाँ से मैग्नीशियम जो है हमारा प्लस Mg के साथ यहाँ OH और Br, ये निकल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से कीटोन बनता है। तो आप देखो नाइट्राइल से कीटोन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, हमने देख लिया। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सूटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो अटैक करता है इसके ऊपर। ठीक है, एक प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो इसमें यूज हो सकता है वो वाला पार्ट इसमें अटैक करता है। ये नाइट्राइल है, तो एक नाइट्राइल के ऊपर वो ड्राई ईथर में रिएक्शन होती है, पहले स्टेप में ऐसा बनता है, जुड़ जाता है ये वाला। दूसरे स्टेप में ये हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस डबल बॉन्ड N को हटा के डबल बॉन्ड O लगा दो, दैट्स इट, ये कीटोन बन गया। ठीक, अभी देखो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है कीटोन का वो क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ ही कर देता हूँ, आपने लिख तो लिया ही होगा। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। देखो लास्ट मेथड जो है कीटोन की प्रिपरेशन का, वो वाली रिएक्शंस आपने पहले ही पढ़ी है। ठीक है, देखो वो रिएक्शन से फ्रॉम बेंजीन लिखो, फोर्थ मेथड और लास्ट मेथड। फोर्थ मेथड है फ्रॉम बेंजीन। ठीक, और ये रिएक्शन आपने पढ़ी है पहले, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और यहां जो प्रॉपर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है आपको बताया था मैंने पीछे वाले चैप्टर्स में, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखो यहां फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी। ठीक है, यहां आप बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन भी ले सकते हो, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, कोई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है वो भी यहां आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें यूज होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें एसाइल ग्रुप ऐड होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब देखो यहां एक बेंजीन लो आप। ठीक है, एक बेंजीन ले ली हमने। ठीक है, और आपको पता है यहां आप ले लो एक एसिड का क्लोराइड, ये वाला Cl, या ऐसे ले लो, देखो एसिड क्लोराइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये वाला ले लो। और आपको पता है ये वाली जो रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, ANHYD एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे वाली रिएक्शंस हमने पहले पढ़ी हैं, आपको पता है यहाँ सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला पार्ट ऐड हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखो बेंजीन रिंग है ये वाली। ठीक, और आपको पता है मैंने पहले आपको बताया भी था पीछे वाले चैप्टर्स में कि इसमें जो ये जो AlCl3 होता है ये क्या करता है, इस Cl को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, और ये वाला जो पार्ट होता है ये किस्म का
यहाँ क्या एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाता है, मतलब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो बेंजीन रिंग की जो बीच में बॉन्ड्स होती है ना, देखो ना, बेंजीन रिंग की बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेती है, तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाता है कुछ ऐसे। देखो सी ये वाला कार्बन और डबल बॉन्ड इसके ऊपर है ही, और साथ में CH3 तो है ही। अब देखो ये भी तो कीटोन है ना, ये आर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में अराइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये एक किस्म का मिक्स्ड कीटोन है, यहाँ से ये बन गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप ऐसा कर दो, सपोज ये वाली बेंजीन रिंग ले लो, प्लस इसकी जगह आप ये ले लो C6H6, ठीक है, C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसा ले लो, तो यहां से आप वही ले लो हमारा एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको पता है कैसा बनेगा, आपको पता है यहां से ये बेंजीन रिंग तो ऐसे ही रहेगी, तो उसको लगा दो, ऐसे ही कर दो, ठीक दिख रहा है आपको, ये बेंजीन रिंग ऐसे ही रहेगी। अब देखो ये Cl यहां से जाएगा, तो अब मुझे बताओ ये C6H6 क्या होता है, C6H6 बेंजीन ही होती है। तो आप देखो ये वाला कार्बन यहां जुड़ जाएगा, यहां देखो C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, और इस तरफ ये क्या है, ये C6H6 है, इसको आप यहाँ C6H6 भी लिख सकते हो, और आप यहाँ अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, देखो C6H6 बेंजीन ही होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ ये ऐसे भी जोड़ सकते हो, तो यहाँ से ऐसा भी बनेगा, देखो C6H6 को खोल के यहाँ लिख दिया, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बेंजीन से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन वाली रिएक्शन करा के, ठीक है, तो ये हम कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब देखो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, कीटोन की प्रिपरेशन, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें जो नेम्ड रिएक्शन है, जैसे रोजमन रिडक्शन हो गया, वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया, स्टीफन्स रिडक्शन हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया, ये वाली कुछ नेम्ड रिएक्शन जो है आपको 1 नंबर के वहाँ 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, ठीक, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म। तो इसको साफ कर देता हूं मैं। देखो मैंने एक ही बार फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख ली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं इनको। तो आप एक काम करोगे, जैसा मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक बार लिख सकते हो इसको, ठीक है। देखो अगर मैं इसको लिखता तो फिर बहुत टाइम लग जाता, वीडियो और लेंथी हो जाती, पहले से ही बहुत लेंथी हो गई है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, 2-3 मिनट के अंदर इनको खत्म करते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखो है फिजिकल स्टेट, कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, मतलब कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक। अब देखो पहला है मिथेनॉल। मिथेनॉल जो होता है पहला एल्डिहाइड होता है, ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, ठीक है। और इथेनॉल जो होता है वो एक वोलाटाइल लिक्विड होता है, ठीक, ये दोनों आपको याद रखने। उसके बाद रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अप टू 11 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड। बाकी सारे एल्डिहाइड और कीटोन 11 कार्बन एटम्स तक, मतलब जिनमें 11 कार्बन एटम तक है, वो सारे कलरलेस लिक्विड होते हैं, और हायर मेंबर जो होते हैं इनके वो सॉलिड होते हैं। हायर मेंबर हो गए जिनमें 11 कार्बन एटम से ज्यादा है वो सॉलिड होते हैं, ठीक, ये होगी फिजिकल स्टेट। दूसरा देखो सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहाँ लिखा है अप टू 4 कार्बन एटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं 4 कार्बन एटम तक उनमें अगर हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वाटर के साथ, ठीक। जैसे देखो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ से H बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, तो वाटर में यहाँ डेल्टा नेगेटिव यहाँ डेल्टा प्लस होता है, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस, ठीक, तो यहाँ से ये H बॉन्डिंग बना सकते हैं वाटर के साथ। लेकिन देखो यहाँ लिखा है अप टू 4 कार्बन एटम्स, मतलब 4 कार्बन एटम्स तक जो पानी में सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो यहाँ 4 कार्बन एटम तक वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। जैसा जैसा एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ती है, जैसा जैसा एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ती रहती है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसा जैसा एल्काइल चेन बढ़ेगा तो एल्काइल चेन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर में नहीं होता सॉल्युबल, तो ये पूरे एल्डिहाइड या कीटोन को वाटर में सॉल्युबल होने से रोकेगा। तो जैसे बड़े बड़े जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन हायर मेंबर होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक में ही सॉल्युबल होंगे, ठीक, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो आपको बस इतना ये याद रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक। आप बोलोगे पानी में जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, जैसे जैसे एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है, ठीक, और 4 मेंबर तक पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स देखो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि सपोज अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल है,
ठीक है, किसी कंपाउंड के ऐसे ये मॉलिक्यूल जुड़े तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि इन इंटरमॉलिक्यूलर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है। देखो ये हमारा सपोज कोई मॉलिक्यूल A2 था, ठीक, इनके इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कैसी फोर्स है, इसके बीच में कैसी फोर्स है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई ऐसी फोर्स है, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। तो अगर इन इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में कोई वीक फोर्स है, ठीक है, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लो। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब आप देखो यहाँ लिखा है जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, आप देखो ये जो होते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये एक किस्म के थोड़ी थोड़ी पोलर ही है ना, ये यहाँ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ डेल्टा प्लस होता है, एक किस्म के पोलर ही है। तो वही देखो लिखा है बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इनके हायर देन नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन, मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन है उनमें बिल्कुल ही पोलैरिटी नहीं है, उनसे इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि देखो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं। देखो जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, तो अगर एक ऐसा होगा इधर, तो यहाँ इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ हो सकती है। इस वजह से हाइड्रोकार्बन से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, बट लोअर देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। लेकिन इसी के सपोज अगर इनके करस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल है, मतलब अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड और 2 कार्बन वाला एल्कोहल देखो, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वही लिखा है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन से तो हायर होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होती है, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट लोअर देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। लेकिन एल्कोहल से इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक, तो ये चीजें आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ी है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इतना याद रखोगे, जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोकार्बन है उनसे बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। लेकिन जो हमारे कौन से जैसे अल्कोहल है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इन अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है। ये आप याद रख लोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्मेल देखो, स्मेल कैसी होती है, जो इसके लोअर मेंबर्स होते हैं, देखो लिखा है लोअर मेंबर्स हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर। लोअर मेंबर जो होते हैं उनकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, मतलब पंजेंट स्मेलिंग, गंदी स्मेल करते हैं, ठीक है। हायर मेंबर्स जनरली हैव प्लेजेंट ऑर्डर। जो हायर मेंबर होते हैं उनकी स्मेल उतनी ज्यादा गंदी नहीं होती, मतलब ठीक ठाक होती है। ठीक, अब देखो स्मेल बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जैसा जैसा एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है, ऐसी ऐसी उनकी स्मेल जो होती है पंजेंट कम होती जाती है और फ्रेग्रेंट ज्यादा होती जाती है, मतलब खुशबू ज्यादा आना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है। और जो पंजेंट होती है ना, पंजेंट नेचर मतलब गंदी स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, वो जो होती है वो कैसी होती है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है। ठीक, तो आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है। ठीक, तो अब देखो यहाँ ही हमारी ये जो लेक्चर नंबर दूसरा है, लेक्चर नंबर 2, ये खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो वो भी बहुत लेंथी है, तो उसकी हम 2-3 वीडियोस बना लेंगे, इतनी लेंथी अब नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इसको अगर वीडियो को लाइक कर दो तो बड़ा ही मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी, आपका बड़ा शुक्रिया होगा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।